अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम दोस्तों का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे इस चैनल पर हमें दुआओं से भी नवाजा और बड़ी ही खूबसूरत और कीमती बातें भी हमें उन्होंने कहीं। कुछ ऐसी मसरूफियात की वजह से मैं इस चैनल पर बाकायदा तौर पर काम नहीं कर सका और एक बेतरतीबा अंदाज़ था हमारा और एक बेढंगा अंदाज़ था। बस जैसे आया वीडियो अपलोड कर दी और कभी किसी हवाले से अपलोड कर दी, बस इसी तरह एक बेतरतीब अंदाज़ से हम काम करते रहे। मेरे बहुत ही मोहतरम भाई मोहम्मद जवाद अब्दुल्ला अरशद साहिब और इसी तरह मेरे बहुत ही मोहतरम भाई हैं चौधरी मोहम्मद उवैस साहब, उन्होंने इस चैनल पर काम किया और अपनी ही मदद आपके तहत वो लगे रहे। यहाँ मेरे पास आते कभी मुलाकात के लिए, तो यहाँ कभी मुझसे मुलाकात के दौरान कह दिया कि जी आप तिलावत सुना दें या बच्चे जो हैं उनकी तिलावत आप रिकॉर्ड करवा दें, तो हम कर दिया करते थे ऐसे। तो एक बेतरतीबा काम था। तो फिर इन्हीं हजरात के हुक्म पर हम अब बाकायदा तौर पर एक ये जो चैनल जो है हमने तरतीब दिया है अपना दोबारा नए सिरे से, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया गया है। तो हम उस पर बाकायदा तरतीब से काम कर रहे हैं अब, और उसमें एक नए अंदाज में हम आए हैं कि उसमें आपके लिए आसान तजवीद कोर्स भी हम लाए हैं। और वो जो बच्चे जिनको आप मेरे साथ देखते थे वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बच्चे जो हैं इंतहाई खूबसूरत पढ़ने वाले हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे हमारे उस नए चैनल पर कि उनकी तिलावतें मेरे साथ वो सामने आएंगी आपके, और जब आप उनका कुरान करीम सुनेंगे तो वाक़अतन आप जो हैं वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम जो है वो जब जिसके सीने में आ जाता है तो वो बंदा मुनव्वर हो जाता है, तो आप ज़रूर उनको दुआएँ देंगे। तो उस पर हम इसके अलावा मज़ीद जो है वो पहले तो आप ये सुनते थे कि मैं बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहा हूँ और आप देख रहे हैं, लेकिन अब आप हजरात के लिए मैं ये कर रहा हूँ, उसमें मेरे दोस्तों ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बाकायदा तौर पर अपने इन सुनने वाले जो नाज़रीन हैं, अपने जो आप मेरे बड़े ही मोहतरम हैं, मेरे लिए आप बड़ी इज़्ज़त की जगह हैं, उन हजरात के लिए जो सीखना चाहते हैं और अपने दिल में एक तड़प रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम कुरान करीम को बड़े ही अच्छे अंदाज में और ख़ूबसूरत अंदाज में पढ़ें, तो उनके लिए मैं चंद बातों की वजाहत करूँगा कि आप किस तरह कुरान करीम की तिलावत करें। मुझे बहुत जगह से फ़ोन आया दोस्तों का कि वो ये चाहते हैं जी कि हम पब्लिक में कुरान करीम की तिलावत करते हैं लेकिन हम वहाँ सही तरीके पर पढ़ नहीं पाते, तो हम उसके लिए क्या करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे राब्ते में हैं और वो सीख भी रहे हैं मुझसे। तो उन वो हजरात जो हैं वो भी इस बात को नोट कर लें कि इंशाअल्लाह मैं वो तमाम चीज़ें अब आप सब हजरात के लिए लेके आ रहा हूँ। और मेरा जो बोलने का अंदाज़ है वो बिल्कुल सादा होगा, क्योंकि मेरे पास इतने अल्फाज नहीं हैं, ना ही मुझे कोई इतना बोलना आता है। बस जिस तरह सादी बात होगी मैं आपके सामने रख दूँगा। अब जो लफ्ज़ आपको वहाँ समझ में आ जाए तो इंशाअल्लाह कोशिश तो यही होगी कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। बाकी जो बात समझ में ना आए तो उस पर जो है मुझे मुआफ़ भी फरमा दीजिएगा। तो मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था कि नए अंदाज में आपके सामने सारी चीज़ें लेके आऊँगा। मसलन मैं एक थोड़ी सी उसकी मिसाल आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि पहले तो मैं बच्चों के साथ होता था कि मैं उनको बतला रहा हूँ। अब वो जो बच्चे आपके सामने वीडियो में आते थे 4 मिनट की, 5 मिनट की, 8 मिनट की वीडियो, उस वीडियो के पीछे 4-4 दिन की मेहनत होती है। बच्चे माशाल्लाह वो कंपटीशन के अंदर भी जाते हैं और उन्होंने वहाँ भी जाके पढ़ा है। उसके पीछे कितने दिनों की मेहनत होती थी, वो जो 8 मिनट की वीडियो में आप देख रहे होते थे। तो वो किस तरह होता था कि हम उन पर मेहनत करते थे। एक छोटे जो लफ्ज़ है बार बार उसको कहलवाना, बार बार कहलवाना। मसलन एक अंदाज है, मैं थोड़ा सा आपके सामने करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बिस्मिल्लाह पढ़ने के अंदाज को भी बार बार सिखाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व नहरिन फी
مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اب یہ اتنی آیت میں نے پڑھ دی. اب کس طرح اس آیت مبارکہ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے؟ ایک مرتبہ سننے تو بچہ نہیں یاد کرے گا، یا کوئی بھی صاحب نہیں کر سکتا، تو اس کو بار بار تھوڑا تھوڑا کر کے توڑ توڑ کے بتلایا جاتا. ان بچوں کو میں بتلایا کرتا تھا خود کہ بھئی آپ یہاں سے اس طرح کریں، تھوڑا سا نیچے کریں. مثلا فی مقعد صدق عند ملیک. اب فی مقعد صدق تک تو ایک ہی جیسا آیا. اب آگے جو ہے وہ تھوڑی سی اس کے اندر چینجنگ ہوئی، وہ سمجھانے کی چیز ہوتی ہے، تو وہی بچے کو بار بار پڑھ کے میں بتلایا کرتا. فی مقعد صدق عند ملیک عند ملیک عند ملیک عند ملیک مقتدر. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو اس طرح ہم بار بار اس کا تکرار کرتے تو بفضل خدا اور اس کے کرم سے وہ پھر چیز جو ہے وہ بچے کے ذہن میں بھی بیٹھ جاتی ہے. تو میں اس طریقے سے آپ حضرات کے سامنے خود بات بھی کروں گا اور آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ کس طرح یہ کام کریں اور کس طرح کس لفظ پر آپ نے اتار اور چڑھاؤ کرنا ہے. تو اس طرح کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے لے کے آنے والا ہوں. تجوید کا ایک کورس لے کے آ رہا ہوں. عربی وہ تمام چیزیں کتابوں کے اندر عربی میں ملتی ہیں، یا ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں، اس میں ہمس، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، اس طرح کے الفاظ ہیں. اب وہ کس طرح سمجھ میں آئیں گے؟ جب ہم ان کو اپنی زبان میں سلیس اردو زبان میں سمجھیں. اب را جو ہے، صرف اس را کو دیکھ لیجئے کہ را جو ہے یہ 12 حالتوں کے اندر موٹی ہوتی ہے. موٹی کا مطلب تفخیم پر کر کے یہ را پڑھی جاتی ہے. تو اس طرح میں آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ رہا ہوں. تو آپ حضرات سے، میرے تمام پیارے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ڈسکرپشن کے اندر جو ہم نے اپنا لنک دیا ہے چینل کا، جو میرا ذاتی چینل ہے، تو آپ تمام حضرات وہاں آئیں. جس طرح یہاں آپ نے ہمیں محبتیں اور پیار دیا ہے تو آپ وہاں تشریف لائیے. انشاءاللہ آپ کو مچ مور کے تحت بہت کچھ وہاں ملنے والا ہے. اور دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اس سعی کو، اس کوشش کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.